इम्पोर्टेड बर्ड में और लोकल बर्ड में क्या फ़र्क होता है? पता कैसे चलता है कि जो बर्ड हम खरीद रहे हैं ये इम्पोर्टेड है या लोकल है? वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, इम्पोर्टेड की या लोकल की? क्या इम्पोर्टेड लेना ही नहीं चाहिए? अभी आजकल एक्वा बर्ड के नाम से बहुत सारे बर्ड जो है वो इम्पोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लवबर्ड के अंदर ही रहते हुए बात कर रहा हूँ। एक्वा बर्ड के नाम से एक म्यूटेशन है, लवबर्ड के अंदर ही आई है वो। म्यूटेशन कह लें या जीन्स हैं या जो भी है, बहरहाल वो मुझे उसका डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये जो एक्वा बर्ड है ये काफ़ी तेज़ी से जो है इम्पोर्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ये कंफर्म बात है। अब आने लग गया है, अब हो सकता है आपको नज़र आ जाए। लेकिन ये बाहर से मंगवाया जा रहा है बहुत तेज़ी से, तो इसका रेट अब नीचे आता जा रहा है। पहली बार जब ये मंगवाया गया तो पहला जो बर्ड था वो 7 लाख में इम्पोर्ट हुआ था एक्वा का। उसके बाद कुछ ही टाइम बाद फ़ौरन से बहुत जल्द ये पता चला कि जी वही बर्ड फिर 5 लाख में इम्पोर्ट हुआ। करते करते अभी इस वक्त जो है वो 1 लाख रुपए तक का भी एक्वा बर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि ये एक्वा बर्ड है क्या, वो तो मुझे भी इस वक्त नहीं पता, वो फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, वो एक वीडियो अलग होगी। लेकिन बात ये है कि ये जाहिर सी बात है कि ये वो म्यूटेशन होगी जो यहाँ नहीं थी, इसीलिए तो इम्पोर्ट हुई है। सिंपल सा पहले ये समझ लें आप। हर चीज़ के पीछे ना भागें, जो बताया जा रहा है पहले उसको हजम कर लें, फिर बाकी की बातें जो है बाद में करेंगे। क्योंकि मैं भी बड़ा मुनासिब सी नॉलेज रखता हूँ, बड़ी नाकिस सी मेरी मालूमात होती है, बड़ा छोटा सा मैं आदमी हूँ। तो एक्वा बर्ड जो है वो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। बात हो रही है इम्पोर्टेड बर्ड वर्सेस आपका डोमेस्टिक बर्ड, यानी कि लोकल बर्ड जिसको कहते हैं। इम्पोर्टेड बर्ड वर्सेस लोकल बर्ड। लोकल बर्ड किसको कहते हैं? लोकल बर्ड उसको कहते हैं जो आपके कंट्री में पैदा हुआ होता है, यानी कि वो पट्ठा, वो बच्चा जो आपके पास पैदा हुआ है, आपके पास ब्रीड होने के बाद या आपके किसी दोस्त के पास ब्रीड होने के बाद आप ही के कंट्री में पैदा हुआ, उसको लोकल बर्ड कहते हैं। अब इम्पोर्टेड बर्ड को जो है वो कई लोग कहते हैं कि ये कमज़ोर बर्ड है। पहली बात ये कि अगर कमज़ोर है तो आप मंगवा काहे के लिए रहे हो भाई, ठीक है। इम्पोर्ट भी हो रहा है और फिर कमज़ोर भी हो रहा है, बात तो वही है। अब मैं आपको समझाता हूँ, इम्पोर्टेड बर्ड में और बाहर से आए हुए, दुबई से आए हुए किसी आपके मेहमान में कोई फ़र्क नहीं है भाई। अगर आपका कोई भाई दुबई में काम करता है या तुर्की में काम करता है या अमेरिका में टैक्सी चलाता है और छुट्टी आया हुआ है घर पे पाकिस्तान अपने, तो वो भी उसी बर्ड की तरह है जिस तरह इम्पोर्टेड बर्ड आपका आया हुआ है बाहर से। तो जितना कमज़ोर आपका भाई होगा या रिश्तेदार होगा उतना ही कमज़ोर वो आपका बर्ड होगा। तो कहने का मकसद ये है कि कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये सब फजूल बात है। हाँ, मौसम चेंज होने की वजह से जैसे आपके आने वाले मेहमान की थोड़ी बहुत तबीयत हो सकता है कि शायद ख़राब हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है ना ख़राब हो। कई लोग ऐसा होता है अमेरिका से आए हैं और आते ही उनको मोशन लग गए, तो वो पानी चेंज होने की वजह से लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह बर्ड में भी ऐसे ही होता है कि अगर बाहर का बर्ड है यहाँ आ गया है, थोड़ा बहुत अगर उसको किसी एक, जैसे मिसाल के तौर पे 50 बर्ड इम्पोर्ट हुए हैं, उनमें से 3 जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, मोशन हो रहे हैं, कोई मसला हो रहा है, तो हो सकता है भाई ख़त्म हो गई बात। लेकिन ये बातें अलग हैं कि वो ब्रीड नहीं करेंगे या वो लेने नहीं चाहिए या वो आ नहीं सकते पाकिस्तान या हम ख़रीद ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता। ये सदियों से चलता आ रहा है, बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो जितने भी बर्ड हैं ये सब बाहर से ही आए हैं, ये बाद में यहाँ पे ब्रीड होना शुरू हुए हैं। ज़्यादातर म्यूटेशन आती ही बाहर से हैं। अब बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेड बर्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। भाई पहली बात ये कि इम्पोर्टेड बर्ड जो है नए आदमी का तो काम ही नहीं है। कोई नया बंदा है जिसको नहीं पता अभी, तो वो तो अपना काम से काम ही रखे तो बेहतर है। क्योंकि आप एक चीज़ में नए हो, आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। आप बर्ड के अंदर अभी अभी आए हो, आपको शौक हुआ है नया नया, और आप इम्पोर्टेड बर्ड ख़रीद रहे हो या इम्पोर्टेड बर्ड का सोच रहे हो, तो वो फिर कहानी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। अगर आप इम्पोर्टेड बर्ड और लोकल बर्ड के बीच में ये जानना चाहें कि वैल्यू किसकी ज़्यादा होती है, तो वो ज़ाहिर सी बात है कि लोकल बर्ड की ज़्यादा होती है, क्योंकि वो जो है यहीं पर ही पैदा हुआ होता है। और अच्छा, लोकल बर्ड की एक और बात खूबसूरती बताऊं मैं आपको। आपने इम्पोर्टेड बर्ड इंपोर्ट करवाया, बाहर से मंगवा लिया, ठीक है। आपने मंगवा लिया, मंगवाने के बाद उसने सीज़न में ब्रीड कर दिया आपके पास। अब जो पहला क्लच में जो बच्चे निकले हैं आपके पास, वो आपके लोकल बर्ड होंगे, हालांकि वो निकले इंपोर्टेड में से हैं, लेकिन वो जाहिर है चूंकि आपके घर पे ब्रीड आ गई है तो वो लोकल हो गए। अब वो ब्रीड लोकल हो गई और इसी तरह फिर कन्वर्ट हो जाती है इंपोर्टेड ब्रीड लोकल के अंदर। लोकल को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और नो डाउट उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेटर होगी एज़ कम्पेयर्ड विद इम्पोर्टेड बर्ड। इम्पोर्टेड बर्ड में पॉसिबिलिटीज़ होती हैं
उसको सेट होने में टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल मामूली माइनर से प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं जो कि अमूमन लोकल में भी आ जाते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। लेकिन लोकल की वैल्यू क्यों मानी जाती है, मतलब लोकल को प्रेफर क्यों किया जाता है? एक ही म्यूटेशन है लेकिन बर्ड दो है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक म्यूटेशन है लेकिन बर्ड दो है, एक बाहर से आया हुआ और एक अंदर का ही है, पाकिस्तान का ही है। दोनों की हेल्थ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो खरीदने वाले लोग कोशिश करेंगे कि लोकल वाला मिल जाए। उसकी वजह क्या है कि वो पैदा यहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल होगा, इस आबो हवा के अंदर बहुत कंफर्टेबल होगा। जो बाहर से आता है उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, एक तो फिर तवज्जो देनी पड़ती है, और बंदा हर वक्त जहन में होता है बंदे के, यार कहीं इसको कुछ हो ना जाए, प्रॉब्लम ना हो जाए। तो वो सारी टेंशन्स जो है वो हो सकती हैं आपको इम्पोर्टेड बर्ड के अंदर। अच्छा, अब बात की जाए कि क्या वो फिज़िकली या अंदर से कोई कमज़ोरी होती है जो बाहर से बर्ड आता है उसके, अगर कंपैरेटिवली कंपेयर करवाएं, क्या उसकी इम्यूनिटी जो है वो उस तरह होती है जिस तरह हमारा लोकल बर्ड होता है? भाई इम्यूनिटी की अगर आप बात करेंगे तो इम्यूनिटी में फ़र्क होता है, जाहिर सी बात है फ़र्क होगा। आपका जो लोकल बर्ड है वो आपके इलाके का पानी पी रहा है, आप जहाँ रहते हैं खारा पानी पी रहे हैं तो वो भी खारा पी रहा है, अगर आप खारे पानी से नहाते हैं तो वो भी खारे पानी से नहा रहा है। तो वो बर्ड जो आपका आपके साथ है, जो आपकी हर तरह की चीज़ें जो है वो आपके साथ मसले मसाइल फेस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी इम्यूनिटी जो है वो आपके ही जगह के मुताबिक सेटल डाउन पहले से होगी। लेकिन जो बर्ड इम्पोर्टेड है, ऑब्वियसली उसका पता ही नहीं है कि वो किस नौइयत का पानी पहले पी रहा था, यहाँ आ गया, अब यहाँ पे उसको पानी किस तरह का फ़ील होगा, वहाँ पे उसकी फ़ीड क्या थी। अब जाहिर सी बात है, फ़ीड आप जितनी अच्छी मर्ज़ी दे दो आप, लेकिन फ़ीड के अंदर एक आबो हवा का भी कोई ना कोई असर होता है। जो हवा चल रही होती है ना, दाने पे जो हवा लग रही होती है, उसका एक असर होता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे अगर आप कंपेयर करवाएंगे तो ये भी एक बहुत वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आएगा कि हाँ यार, बर्ड के अंदर काफ़ी फ़र्क देखने में आ सकता है आपका। लेकिन नो डाउट दुनिया में जितनी भी नई म्यूटेशंस हैं, लोग इसी तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अब जैसे आपका बर्ड है बहुत ज़्यादा हो गया, अब सऊदीया जा रहा है, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेड है। उनके लिए वो ये है कि उनका पानी ज़्यादा साफ़ होगा। हम जो जैसे हम पानी देते हैं कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो वो पानी उस लेवल का नहीं होता। सऊदीया का पानी बहुत बहुत लेवल का होता है, बहुत क्लास का होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बर्ड जब किसी नॉर्मल जगह से जाता है और अच्छा पानी पीने को मिलता है उसको, तो वो वहाँ जाके बेचारा बीमार हो सकता है। ये मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान से जो लोग सऊदीया जाते हैं ना, उनका भी अच्छा पानी पीने के बाद पेट ख़राब हो जाता है। यानी आप देखें कि इंसान के अंदर ऐसी एक मशीनरी डाली गई है जो नज़र भी नहीं आती। इंसान के जिस्म में या किसी भी जानदार के जिस्म में एक ऐसी मशीनरी, ऐसा निज़ाम है जो नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने डाला हुआ है। वो निज़ाम क्या है कि कोई भी जानदार चीज़ जहाँ रह रही है वहाँ पे रहने, लड़ने और मतलब वहाँ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में उसको आसानी हो जाती है कुछ ही दिनों में। और अगर कुछ दिन बाद उस चीज़ को वहाँ से निकाला जाए, कहीं और डाला जाए, तो वहाँ नई जगह जाने के बाद शुरू के 8-10 दिन प्रॉब्लम होती है, और फिर 2-3 महीने बाद वो बंदा या वो जानदार चीज़ वहाँ की आदी होना शुरू हो जाती है। उसकी बॉडी उसी तरह से उसी रंग ढंग में बदलना शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो कि आप शायद कभी समझ ही ना पाएँ। इवन के 1-2 डॉक्टर्स हैं, मैं कभी उनसे मिला तो मैंने उनसे पूछा कि इंसानी जिस्म को क्या एक डॉक्टर पूरी तरह समझ पाएगा कभी? मतलब जो सर्जन होते हैं बड़े बड़े, क्या ये हर चीज़ जानते हैं इंसानी जिस्म की? उन्होंने कहा नहीं, हमें रोज़ एक नई बात पता चलती है, और इंसान का जिस्म ऐसा है कि ये तारों का गुच्छा है, बिल्कुल बारीक बारीक रेशों जैसी जो है ना नसें होती हैं इंसान के अंदर, जिनको देखना इम्पॉसिबल है, जिनको पढ़ना, जिस चीज़ को देखना ही इम्पॉसिबल है उसको ऑपरेट कैसे किया जाएगा। आपने सुना होगा दिमाग के ऑपरेशन के दौरान जो है वो कई लोग बेचारे मारे जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इतनी बारीक नसें होती हैं कि उन तक पहुंचना या उन तक पहुंचने की सोच भी रखना जो है ना, बड़ा ही नामुमकिन सा काम होता है। तो इसीलिए जो ब्रेन ऑपरेशंस हैं, मोर देन 50% कैंसिल कर दिए जाते हैं, मना कर दिए जाते हैं। और बहुत ही माइनर, मतलब कि 3 to 5% जो ऑपरेशंस होते हैं उनको ऑपरेट करने का फ़ैसला किया जाता है, जिनमें से 2% लोग जो है वो सरवाइव कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। तो ये पूरा एक
पूरा एक सिनेरियो है किसी भी बर्ड का, किसी इंसान का या किसी भी जानदार जिस्म का, कि वो कितनी ज़्यादा अपने अंदर जो है राज रख सकती है। तो ये राज है, लेकिन बर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना कोई बड़ा राज नहीं है। आपको लोकल बर्ड मिलते हैं तो उनको प्रेफर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दें। और अगर कोई ऐसी म्यूटेशन है और आपके पास पैसा बहुत है तो फिर आप इंपोर्ट किया हुआ बर्ड बासानी जो है वो क्वांटिटी में ले सकते हैं, 5 मेल ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भाई एक्वा के 6 मेल चाहिए मुझे और आपके पास पैसा है तो भाई आप ले लो, ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। अब हंसी उस वक्त आती है जब कोई गरीब आदमी बेचारा जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ये पूछ लेता है कि यार मैं अगर एक्वा का बर्ड ले लूँ तो क्या वो सही रहेगा। हालांकि इसने लेना भी नहीं होता, ना इसको पता होता है। ये बस वो लोग होते हैं जो बेचारे पता नहीं क्यों ये सब कर रहे होते हैं, वो बस सवाल कर रहे होते हैं, या उनका दिल करता है कि कोई हमसे बात करे, या कोई चलो हमें डांट ही दे या कुछ सिखाना शुरू कर दे। कई लोग मैंने देखा है ऐसे। तो एक दो लोगों को मैंने देखा, उन्होंने बेचारों ने मुझसे पूछा कि ये एक्वा बर्ड खरीदना चाह रहे हैं हम, आपके पास होगा? तो मुझे तो एक्वा बर्ड की नॉलेज ही नहीं है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस वक्त। तो मैंने उससे ऐसे ही पूछा, मैंने कहा आपने क्या रखा हुआ है? कह रहे हैं यार मैंने ग्रीन फिशर के 2 जोड़े रखे हैं। तो मैंने कहा सादे ग्रीन फिशर हैं, कोई और चीज़ नहीं है आपके पास? कहने लगे नहीं। अब आप अंदाज़ा लगाओ यार कि क्या तुक बनती है इस तरह का सवाल करने की या सोचने की। बाकी आपके सामने सूरत हाल हैं सारी। परिंदों की गेम है, लेकिन साथ साथ दिमाग का चलाना भी बहुत ज़रूरी है। भाई कराची वाले भाई जितने सुन रहे हैं, आप में से किसी को भी दाना चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, घर बैठे मिल जाएगा आपको। अगर आप आकर लेना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ऑल ओवर दी कराची सप्लाई करते हैं दाना साफ़ सुथरा। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, दाना लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।